अनंत दास ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण। कहा गया है 3 बातें कभी भूलना नहीं चाहिए। उनमें सबसे पहली बात है प्रतिज्ञा करके भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में प्रतिज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा व्यक्ति के आत्मविश्वास को दर्शाती है। इस व्यक्ति के भीतर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना मनोबल है, कितना आत्मबल है, वह उसकी प्रतिज्ञा से पता चलता है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके दृढ़ रहते हैं वे व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा में सफल होते हैं, और जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके भूल जाते हैं या प्रतिज्ञा को भुला देते हैं वे व्यक्ति वांछित लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए यहां कहा गया कि प्रतिज्ञा करके भूलो मत। प्रतिज्ञा को हमेशा याद रखो कि मेरे ये प्रतिज्ञा की हुई है, मेरे प्रतिज्ञा में कहीं अवरोध उत्पन्न न हो, मैं निर्बाध गति से प्रतिज्ञा में आगे बढ़ता चला जाऊं। प्रतिज्ञा एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा है जो व्यक्ति को अनिष्ट से बचाती है। जब श्री राम वनवास में थे और जब स्वर्ण मृग की खोज में गए तो वहां एक रेखा खींच कर गए, इस रेखा से बाहर मत जाना। एक तरह की वह प्रतिज्ञा जैसा हो गया। परंतु रावण ने क्या किया, सीता जी को उस रेखा से बाहर बुला लिया, या सीता जी भूल गई कि मुझे रेखा से बाहर नहीं जाना है, पांव बाहर रख दिया, लक्ष्मण रेखा के बाहर पांव रखा और सीता जी का हरण हो गया। तो ठीक वही बात हर व्यक्ति के जीवन में लागू होती है कि प्रतिज्ञा रूपी लक्ष्मण रेखा का लंघन होता है, वहां पर उसके लक्ष्य का हरण हो जाता है, उसके चरित्र का हरण हो सकता है, उसके संकल्प का हरण हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में जो लक्ष्मण रेखाएं बनी हुई है उनका उल्लंघन मत करो। जो मर्यादाएं बनी हुई है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो बातें सोची गई है उन बातों का उल्लंघन मत करो। उनका उल्लंघन करोगे, लोप करोगे तो घर परिवार समाज में विकृतियां उत्पन्न होगी और स्वस्थता की बजाय अस्वस्थता विकसित हो जाएगी। तो प्रतिज्ञा भारतवर्ष में कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर प्रण नहीं जाए। मतलब प्राण भले चले जाए पर जो प्रण कर लिया, जो प्रतिज्ञा कर ली है वह प्रण नहीं जाना चाहिए। महापुरुषों के लिए कहा जाता है कि महापुरुष जो वचन का दान दे देते हैं वह लो की रेखा के समान, लो की लकीर के समान होता है, उससे किंचित मात्र भी इधर या उधर नहीं होते हैं। जो वचन दे दिया है वह उनके लिए पालनीय होता है, पालन करने योग्य होता है। वर्तमान युग में इंसान की जबान की उतनी वैल्यू नहीं है, परंतु अतीत काल में जबान की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, मूल्य हुआ करता था कि अमुक आदमी ने अमुक बात कह दी है तो वह लो की लकीर है, उससे इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है। तो जबान का बहुत बड़ा महत्व है। तो जबान, किसी प्रतिज्ञा करें, किसी को जबान दे, किसी के साथ वादा करें तो उसे भंग नहीं करें, उस वादा खिलाफी नहीं करें। अगर वादा खिलाफी होता है तो वहां पर उस व्यक्ति की इज्जत कमजोर हो जाती है, चरित्र उन्नत नहीं कहलाता है। तो
अच्छा है किसी से वादा न करे, परंतु जिससे वादा किया है उससे निभाने का प्रयत्न करें। कष्ट भले उठा ले, स्वयं कष्ट उठा ले, परंतु अपने प्रण को डिगने नहीं दे, अपने प्रतिज्ञा व्रत को, नियम को खंडित होने नहीं दे, उसे अखंडित बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिज्ञा करके भूलना नहीं चाहिए। दूसरी जो बात कही गई है वह है कर्ज लेकर भूलना नहीं चाहिए। अगर हमने किसी का कर्ज लिया है तो उसे भूलना नहीं चाहिए। दो शब्द होते हैं, एक होता है कृतज्ञता, कृतज्ञ, और दूसरा होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ है कि जिसका हमारे पर उपकार है उसके प्रति आभारी रहना, उसके प्रति अनुकूल रहना, विनम्र रहना, उसके हमेशा उपकार का गुणगान करना है। और कृतज्ञ कौन होता है? कृतज्ञ वह जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है, वह कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ को बहुत खराब कहा गया है। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि कोई कृतज्ञ व्यक्ति है, अगर कृतज्ञता नहीं मानता है, उपकारी के उपकार को नहीं मानता है, कृतज्ञता करता है, तो कहा जाता है कि वह मरकर के 100 बार चंडाल की योनि में जन्म लेता है, 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। ऐसी अन्य ग्रंथों की मान्यता है। तो कृतज्ञ बहुत बड़ा अपराध है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता से बचे, हमेशा कृतज्ञ बने रहे। जिनका उपकार है, कर्ज लिया है, कर्ज अनेक प्रकार का हो सकता है। धन का कर्ज होता है, धन का कर्ज लेने के बाद अगर कोई चुकाने की भावना नहीं रखता है तो उसके नियत की खराबी है। नियत कभी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जोगवाई नहीं है, अभी अनुकूलता नहीं है, कोई बात नहीं, पर जब अनुकूलता हो तब ये भाव होना चाहिए कि जिनका कर्ज मैंने लिया है उनको कर्ज मैं लौटाऊं। आजकल सुनने में आता है लोग दूसरों से पैसा उठा लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं और फिर 9-2-11 हो जाते हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह जाकर के अपना बिजनेस या मौज शौक के उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो ये नियत की खराबी है, ये एक तरह से उसका चरित्र गिरा हुआ है, गिरे हुए चरित्र की ये पहचान है। कहा जाता है कि दूसरे का कर्ज सिर पर होता है तो आदमी चैन से सो नहीं पाता है, कि मेरे पर दूसरे का ऋण है, वह नजर उठाकर बात नहीं कर सकता है, उसके ऊपर हमेशा भार रहता है, तनाव रहता है कि मैं दूसरे का कर्ज लिया हुआ है, जब तक मैं नहीं चुकाऊं तब तक हल्का नहीं होगा। तो ये भावना रहती है कि कर्ज आवश्यकतावश लिया है, परिस्थितिवश अभी नहीं चुका पाया है, परंतु जब कभी स्थिति हो तब मैं कर्ज अवश्य चुका दूं। तो कर्ज कोई अभी यहाँ नहीं चुकाता है तो यहाँ अगर नहीं चुकाया अगले भाव में चुकाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा। तो आगे करना पड़े इससे अच्छा यही हिसाब बराबर कर दो, यही उससे मुक्त हो जाओ। तो जो कर्ज से मुक्त होने का प्रयत्न करता है वह व्यक्ति कृतज्ञता वाला होता है। तो कर्ज लेकर भूलो मत। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्ज ले लेते हैं और उसके बाद जब उसे मांगा जाता है तब वापस उल्टा सवाल करते हैं कि आपने मुझे कब दिया, यानी कि भूल जाते हैं, या फिर कर्ज नहीं लौटाने की नियत बन जाती है। तो जिसके कारण जो कर्ज दाता है उसके ऊपर ही उल्टा आरोप मंड देते हैं, उसके ऊपर उल्टा केस कर देते हैं। तो वह बहुत ही गिरे हुए चरित्र की पहचान है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास क्षमता नहीं है तो मत ग्रहण करो, किसी का पैसा मत लो, किसी की वस्तु मत लो, अपना जो है उसमें गुजारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लुकी रोटी भी खा रहे हैं, अपनी खा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, और उधार का सीरा भी खा रहे हैं तो हमेशा टेंशन बना रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कर्ज लेकर भूलना नहीं चाहिए। ये तो बाहरी कर्ज की बात है, परंतु हमारे व्यवहारिक जीवन में एक बहुत बड़ा कर्ज होता है, वह होता है माता पिता का कर्ज। हर संतान पर माता पिता का कर्ज होता है, उनका उपकार होता है। माता पिता
15 वर्ष 20 वर्ष अपने जीवन के सुनहरे वर्ष अपने संतान को बड़ा करने में लगा देते हैं, और कोई संतान बड़े होकर माता पिता के उपकार को भूल जाता है और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाता है, तो वह बहुत बड़ा एक तरह से अपराधी है, माता पिता का अपराधी है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माता पिता को हमेशा आदर, रेस्पेक्ट देने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो आदर के योग्य है, रेस्पेक्ट के योग्य है। कुछ लोग हम देखते हैं कि माता पिता को भी अपशब्द बोल देते हैं, गालियां बोल देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनके साथ कटुतापूर्ण व्यवहार कर देते हैं। और कभी कभी तो यहाँ भी देखने में आता है, ऐसा भी देखने में आता है कि उनकी जीवन जरूरी वस्तुओं से भी वंचित कर देते हैं, जैसे भोजन है, दवाई है, वस्त्र है, उनके लिए भी उनको तरसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक दृष्टि से अपराध है, गलत कार्य है। तो संतान का दायित्व है कि माता पिता चित्त समाधि में रहे, मानसिक समाधि में रहे। और मानसिक समाधि कब रहेगी? जब संतान माता पिता का कहा हुआ मानेगी, माता पिता की आज्ञा में रहेंगे, माता पिता के प्रति विनम्र रहेंगे, तब उनके मन में समाधि रहेगी, शांति रहेगी। तो बहुत बड़ी सेवा है किसी को मानसिक समाधि, मानसिक प्रसन्नता, मानसिक तनाव से मुक्त करना एक बहुत बड़ी सेवा है। लोग दूसरों की तो सेवा करते फिरते हैं, और घर में सेवा का प्रसंग होता है तब दूसरे लोगों को बुला देते हैं, यानी काम वाले को रख देते हैं। और अरे भाई, माँ बाप की सेवा दूसरों के भरोसे थोड़ी होती है। माँ बाप की सेवा तो संतान का फर्ज है कि वह स्वयं करे। स्वयं असमर्थ हो तब किसी का सहयोग लिया जाता है, परंतु उसमें भी ढील देखी जाती है। तो बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ा कर्ज संतान के सिर पर होता है, उस कर्ज को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक कर्ज होता है सृष्टि का, जो आजीविका देता है। आपको कुछ काम नहीं आता, आपने काम सीखा किसी सेठ के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी ने आपको नौकरी लगाया, काम लगाया, किसी ने आपको बिजनेस दिया, तो उसका भी गृहस्थ जीवन में उसका भी बहुत बड़ा उपकार होता है। तो उसके उपकार को भी भूलना नहीं चाहिए। कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं, महाराज सबसे पहले हम इन सेठ जी की यहाँ नौकरी रहे थे और इनका बड़ा सहयोग रहा जिससे आज हम ऊपर उठ गए हैं। तो ये उपकार की भावना है, कृतज्ञता की भावना है। तो जो सहयोग देता है उसके प्रति कृतज्ञता की भावना रहनी चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। किसी ने थोड़ा भी ज्ञान दिया है, थोड़ा भी कुछ सिखाया है, तो उसके प्रति अहोभाव व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करने से क्या होता है? आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है। जिस व्यक्ति के प्रति मनुष्य बता रहे हैं, एक लघु नाटिका की प्रस्तुति करने जा रही है। मैं आमंत्रित करूंगा हीरापंत कन्या मंडल। राधे देव के श्री चरणों में वंदन। वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में मेरा मथीन वंदना। आज कन्या मंडल एक लघु नाटिका महासती सुंदरी के शौर्य द्वारा महासती सुंदरी के संघर्ष तथा निर्जरा के प्रति समर्पण को दर्शाने का प्रयास कर रही है। वह अत्यंत ही सौंदर्य और अनेक प्रतिभाओं की धनी थी। उन्होंने 16 लिपियों तथा 72 कलाओं की शिक्षा पूर्ण की। वज्र की भांति आत्मकल्याण का अटूट संकल्प कर वह महासती बनी। तीसरे आर्य की बात है जब यौगलिक युग चल रहा था। यौगलिक युग यानी जोड़े में जन्मे भाई बहनों की शादी हो जाने की प्रथा का युग। एक बार एक यौगलिक जोड़े में लड़के की अकाल मृत्यु हो गई। तब ऋषभ प्रभु ने उनकी बहन सुनंदा को सहर्ष स्वीकार कर उनसे विवाह करके इस प्रथा का अंत किया। लेकिन उसके बाद भी भाई बहन की शादी से समाज को कोई आपत्ति नहीं थी। पहला दृश्य। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ प्रभु के पुत्र सम्राट भरत के युद्ध जीतने के बाद अयोध्या में पुनः आगमन।
पूरा राज्य उत्सव मनाते हुए। वहां सुंदरी भी थी। भरत मन में, सुंदरी कितनी सुंदर है, मैंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी ना देखा था। सुंदरी, मैं आपके सामने अपनी अग्र महर्षि बनने का प्रस्ताव रखता हूँ। सुंदरी मन में, भाई के प्रस्ताव को सुनकर मैं दुविधा की स्थिति में फंस गई हूँ। मैं अखंड ब्रह्मचर्य की साधना कर रही हूँ। विवाह करने की तो मेरी कोई मानसिकता ही नहीं थी, लेकिन मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को निराश भी नहीं करना चाहती हूँ। कुछ नहीं समझ आने पर मैं मौन ही रहती हूँ। क्या हुआ सुंदरी? मैं आपके सामने इतना अच्छा प्रस्ताव रख रहा हूँ और आप कुछ उत्तर ही नहीं देती। ऐसा सौभाग्य आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। सुंदरी बहुत चिंतन के पश्चात, मुझे समय चाहिए, मैं इस विषय में सोचकर बाद में उत्तर दूंगी। दूसरा दृश्य, सुंदरी ब्राह्मणी से। आपने दीक्षा लेने का निर्णय कैसे किया? बहन, दादी मरुदेवा के देहावसान के पश्चात उनसे प्रेरणा लेकर मेरा मन दीक्षा लेने का निर्णय किया। इस निर्णय का सुंदरी पर गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने भी दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। यह संकल्प इतना दृढ़ था कि भाभी चक्रवर्ती के विवाह प्रस्ताव जैसा सौभाग्य भी उसके आगे फीका था। अवसर देकर वह सम्राट भरत के सामने उपस्थित हुई। ज्येष्ठ भगिनी ब्राह्मणी को दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर आपने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे भी दीक्षा लेने की अनुमति दें और उनकी सहयात्री बनने का सौभाग्य दें। दीक्षा? कैसी दीक्षा? मैंने तो विवाह का प्रस्ताव रखा था। ये बीच में दीक्षा कहाँ से आ गई? भरत प्रतिलोभन देने की कोशिश करते हुए, सुंदरी, जरा सोचो, मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर तुम कितने बड़े लाभ से वंचित हो रही हो। निकट भविष्य में मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूँ। इस 6 खंड धरती पर मेरा छत्र राज्य होगा। आप अपार जन धन की स्वामिनी बनने का सुअवसर गवा रही है। कृपया पुनः चिंतन करें। सुंदरी दृढ़ निष्ठा से, मुझे पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया है और यह संकल्प कोई वट उगता पौधा नहीं, वट वृक्ष के समान है, जिसे उखाड़ना तो क्या, हिलाना भी असंभव हो गया है। भरत मन में चिंतन करते हुए कि यह केवल एक छोटी सी इच्छा है जो ब्राह्मणी को देखकर सुंदरी के मन में उत्पन्न हुई है। यह कोई असली वैराग्य नहीं है। सुंदरी, मैंने आपकी बातों को सुना, पर कृपया आप पुनः चिंतन करें। दीक्षा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे से सोच विचार कर फिर ही कोई निर्णय ले, क्योंकि हड़बड़ी में लिया निर्णय सही नहीं होता है। अभी मैं दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। आने के पश्चात बात करते हैं। सुंदरी भरत की बात से निराश थी, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। तीसरा दृश्य, कोई विकल्प ना मिलने पर वह भगवान श्री ऋषभनाथ के दर्शन करने गए। उन्होंने अपनी समस्या का वर्णन किया। सुंदरी, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ, किंतु जिसे तुम समस्या मान रही हो वह वास्तव में तुम्हारे कर्म निजरा के मार्ग में कोई पूर्व जन्म का कर्म अंतराय बनकर उभरा है, जो आवरण की भांति तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। याद रखना, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है। धरती का माया जाल तो हर किसी को प्रलोभन देने आता है, किंतु धर्म ही सच्चा है। धार्मिक कर्म जैसे त्याग, तपस्या आदि से बड़े आवरण का अंतराय का नाश किया जा सकता है। हाँ, इस मार्ग में अति कष्ट और पीड़ा होगी, किंतु तुमने यदि ठान लिया है कि तुम्हें आत्म कल्याण ही करना है, तो अब समय आ गया है धीरे धीरे इस अंतराय को समाप्त किया जाए। सुंदरी ने इस बात को सुना और सोच लिया कि उन्हें आगे क्या करना है।
चौथा दृश्य, भरत के दिग्विजय को गए 60,000 वर्ष हो गए। इस अवधि में हर दिन उनकी आंखों के सामने सुंदरी आया करती थी। वह इतने समय के इंतजार के बाद भी सुंदरी के मोह को त्याग न सके। वह उनके मन का हिस्सा बनकर रह गई। 60,000 वर्ष के बाद भरत का अयोध्या में पुनः आगमन। उनकी आंखें सुंदरी को ढूंढते हुए। भरत मन में, यहाँ सब उत्सव में शामिल है, किंतु सुंदरी कहीं दिखाई नहीं देती। उन्हें देखने की तीव्रता में वह सीधे उनके कक्ष की ओर गए। कक्ष के द्वार खोलते ही उन्हें कुछ अविश्वसनीय दिखा। सुंदरी, यह आपको क्या हो गया? आप इतनी रूपसी थी जिन्हें चाहे देवता हो चाहे राजा पाने का संकल्प करते थे। अब आप सामान्य मानव सी प्रतीत हो रही है। आपके सारे मांस सूख गए हैं, केवल आपके नयन दीपों में वह चमक शेष है। कोई मुझे बताएगा क्या रोग हुआ है सुंदरी को, और ये कब तक पहले जैसी हो जाएंगी? कोई रोग नहीं, यह तो मेरे 60,000 वर्ष की तपस्या का फल है। आपके दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने के बाद मुझे यह समझ आया कि यह जो भी हो रहा है वह मेरी सुंदरता के कारण हो रहा है। इसके कारण हेतु मैंने आयाम्बरी की तपस्या की ताकि आपका मोह चुके और आप मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। मैंने व्यर्थ ही आप पर दबाव डालकर आपसे इतना कठिन तप करवाया। मुझे अपने इस किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। आपका संकल्प वज्र के भांति अटूट है, इसे प्रलोभन के प्रहार से नहीं तोड़ा जा सकता है। प्रभु श्री ऋषभ देव के आशीर्वाद से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। मैं आपके इस प्रबल आत्मबल के सामने नतमस्तक हूँ। यदि कोई नारी दृढ़ संकल्प कर ले तो चक्रवर्ती का प्रस्ताव तो क्या, देवता भी अपने प्रस्ताव से विचलित नहीं कर सकते। रूप और सौंदर्य मेरे लिए भोग का साधन नहीं है। मैं भगवान ऋषभ की पुत्री, उन्हीं की तरह मनुष्य शरीर को मुक्ति पाने का साधन मात्र मानती हूँ। अतः आप मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार सुंदरी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके अपने दृढ़ निश्चय से दीक्षा लेते हुए आत्मनिर्जरा को आगे बढ़ाया और महासती सुंदरी बनकर हमें भी कर्म निर्जरा करने की तथा दृढ़ निश्चय रखने की प्रेरणा दी। जगत को नारी शक्ति का परिचय देने मानो वह तो आई थी। नारी समाज के आत्म जागृति के लिए वह तो प्रेरणादायी थी। रूप रंग की उपेक्षा कर निर्जरा की प्रथा चलाई थी। परमानंद पाने के मार्ग की उसने पहचान करवाई थी। संघर्षों की यह गाथा नारी सम्मान के लिए वरदायी थी। अतः 16 महासतियों में सुंदरी सती समाई थी। ओम नमः। उपस्थित कार्यक्रम में सम्मानित मंच, सकल श्रावक समाज व बेटियां, सादर जय जिनेंद्र। आज मुनिश्री के सानिध्य में बहुत ही प्रेरक वातावरण में महासती सुंदरी का शौर्य का सफल आयोजन हुआ। बेटियों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आज हमने सीखा, हौसले हो बुलंद तो सफलता निश्चित चूमेगी कदम। न माने हार, चाहे राह में आएंगे लाखों गम। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो देखकर घबरा जाते हैं मुश्किलें। हर खतरों से खेलने की आओ खा ले कसम। मुनिश्री ने महती कृपा करके आज व्यस्तम शेड्यूल में भी सानिध्य प्रदान किया। इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। आभार सम्मानित मंच, सकल श्रावक समाजगण जिन्होंने शालीनता का परिचय देते हुए बेटियों का उत्साहवर्धन किया। आभार उन सभी बेटियों का जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, और सभी बेटियों को जिन्होंने हमेशा मेरा मान रखा। हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो बारंबार कामना करती हूँ। ओम आरम। दीप जलाया रे महावीर भगवान,
मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान। आत्मा का दीप जलाया रे महावीर भगवान। समता जीवन का दर्शन है आत्मा का सब स्पर्शन। समता जीवन का दर्शन है आत्मा का शुभ स्पर्शन। संयम तरुवर लहराया रे महावीर भगवान। मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान। करुणा की धार बहाइए प्रज्ञा की ज्योत जलाई। करुणा की धार बहाइए प्रज्ञा की ज्योत जलाई। मैत्री का पाठ पढ़ाया रे महावीर भगवान। मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान। तेरा अनेकांत का दर्शन है अद्भुत और विलक्षण। तेरा अनेकांत का दर्शन है अद्भुत और विलक्षण है। समाधान दिखलाया रे महावीर भगवान। मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान। जो तेरी शरण में आए निज जीवन को न पाए। जो तेरी शरण में आए निज जीवन को न पाए। अपना सौभाग्य जगाया रे महावीर भगवान। मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान। आत्मा का दीप जलाया रे महावीर भगवान। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपासती, धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाय अहो दुखो ये संसारो जत किसंती जंतु है। प्रभु महावीर ने कहा जन्म दुख, जरा दुख, रोग दुख, मरण दुख, पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। पूरा संसार दुखों का घर है, क्लेशों का घर है, असमाधि का स्थान है। इन सब से छुटकारा पाने का एकमात्र जो आधार है वह है धर्म।
धर्म की सीधी सी परिभाषा बताई है, किसी को दुख नहीं देना ही धर्म है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, इस तत्व को समझ लेता है, तो कभी भी असमाधि को प्राप्त नहीं होगा, कभी भी अशांति को प्राप्त नहीं होगा और कभी भी तनाव में नहीं रहेगा। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो हमारा क्या अधिकार है हम दूसरे जीवों को दुख दे, पीड़ा दे, कष्ट दे? और 10 काली सूत्र में भी बताया है सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। तो हमारा क्या अधिकार है हम दूसरों को मारे, पीटे, तकलीफ दे? जो व्यक्ति किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है, वह अनंत आनंद की अनुभूति करता है। जैन दर्शन में जो 8 कर्म बताए हैं, 8 कर्म में एक कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय का बंध कैसे होता है? तो ज्ञानी जन बताते हैं प्राण, भूत, जीव, सत्व को जो तकलीफ नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है, कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसके 7 वेदनीय कर्म का बंधन होता है। जो प्राणी को सताता है, तकलीफ देता है, हिंसा में रत रहता है और 7 वेदनीय कर्म का बंध करता है। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व इनको भी समझना चाहिए। प्राण क्या है, भूत क्या है, जीव क्या है, सत्व क्या है? तो प्राण तो हो गए 3 विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय प्राण है। भूत फिर किसको कहा गया है? वनस्पति काय को भूत कहा गया है। सत्व है पक्षी काय, अब काय, तेजस काय, वायु काय, ये क्या है? सत्व है। और जीव है वो पंचेंद्रिय है। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व इन चारों में 5 प्रकार के जीव आगे हैं। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। इस जीवों को कभी तकलीफ नहीं देना। कभी भूल से तकलीफ दे दी या व्यवस्था से तकलीफ दे दी तो पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित लेकर शुद्ध होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता है तो समझना चाहिए वो हमेशा धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करता है। धर्म के बारे में और भी बहुत सुंदर बताया है। धर्म वह है जो अंत्य चेतना को जगा दे। धर्म वह है जो अंत्य चेतना को जगा दे। और धर्म वह है जो बिछोड़े को गले लगा दे। और धर्म की सीधी सी परिभाषा है जो शैतान को इंसान, इंसान को भगवान बना दे। बस यही तो धर्म है। सत्य धर्म, संयम धर्म, त्याग धर्म, ये सब धर्म है। धर्म के 10 प्रकार बताए हैं, उन सबको समझना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म की आराधना करता है, धर्म में लीन रहता है, तो देवता भी उसकी सेवा करते हैं। इसलिए हर समय, हर पल, हर क्षण व्यक्ति को धर्म की आराधना करनी चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले, 2 मिनट का टाइम मिले, 5 मिनट का टाइम मिले, तो धर्म करते जाओ, धर्म करते जाओ। और जो व्यक्ति धर्म करता है वह कर्मों के फंड को काटता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा टाइम नहीं मिलता है, नहीं टाइम नहीं मिलता है। अरे ये तो आज की बात नहीं, हमेशा की बात है। लोगों के मुंह से ये सब तो निकलेगा ही कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मेरा धंधा है, ये है, वो है। तो ज्ञानी जन बार बार कहते हैं आगे धंधो, पाछे धंधो, धंधा माई धंधो। जो धंधा में धर्म करे वो साहिब को बंदो। तो साहिब का बंदा है। अब काम तो सबके हैं। यहाँ जो व्याख्यान सुनने के लिए आए हैं, क्या उनके काम नहीं है? क्या वो निकम्मे हैं? काम सबके ही है, हमारे भी काम है, आपके भी काम है। और सबके पास में समय है और समय का नियोजन करना जरूरी होता है। और जो समय का नियोजन कर लेता है, कहते नहीं 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी राम की, 58 घड़ी जीव की तो 2 घड़ी शिव की, 58 घड़ी पर की तो 2 घड़ी हर की। कितना सुंदर का है। कम से कम 2 घड़ी तो निकालो समय। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट।
और जो 48 मिनट धर्म आराधना करता है, और 48 का उल्टा क्या है? 84 है। 48 का उल्टा क्या है? 84 है। जो 48 मिनट धर्म आराधना करता है, समाई करता है, क्या होता है? 84 के चक्र से मुक्त हो जाता है। और फिर 48 का कोई व्यक्ति 48 मिनट नहीं कर सकता है तो कम से कम 24 मिनट तो करो। और 24 मिनट किसके हैं? 24 तीर्थंकरों के। एक एक तीर्थंकर का एक एक मिनट ध्यान करो। विश्व का, अजीत का, तो भी कर्म कटेंगे। फिर 24 का आधा क्या है? फिर 12 है। 12 नहीं, 12 तो 12 व्रत की आराधना करो। 12 व्रत की आराधना करो। और फिर 12 का आधा क्या है? 6 मिनट। 6 होता नहीं तो 6 जीवनी गाय की साथ, मतलब उसको तकलीफ मत दो, मतलब उसको समझो। और फिर 6 का आधा क्या है? 3 है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना करो। और क्या चाहिए आपको? बस अरे 3 मिनट ही करो, करो तो सही। 3 मिनट में भी कभी कभी चेतना का जागरण हो जाता है। रोहिणी चोर की घटना आपके सामने है। बाप ने मना किया था, बेटा महावीर का प्रवचन मत सुनना, लेकिन भूल से कानों में सत पड़ गया। वो भूलने की कोशिश करता है, लेकिन चिंतन धारा बदली, दिशा और दशा बदल गई, और दीक्षा लेकर कौन से देवलोक में गया? 8वें देवलोक में गया। 8वें देवलोक में गया नहीं, रोहिणी चोर। मतलब कितनी गहरी बात है कि जो व्यक्ति एक क्षण भी यदि धर्म आराधना कर ले, और उस क्षण में कभी कभी ऐसा योग बैठता है, चिंता सब बदल जाती है, दिशा दशा बदल जाती है, और व्यक्ति अच्छा जीवन जीने लग जाता है। कहते नहीं ग्रह नक्षत्र भाई योग होता है, मतलब 2 मिनट का योग आता है, कभी 1 मिनट का आता है। कभी इस समय में यदि कोई कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। तो कुछ क्षण आते हैं, उन क्षणों में यदि धर्म आराधना कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे महाराज तो क्षण तो कभी कभी आता है, तो फिर उस समय करना, बाकी की समय धर्म आराधना नहीं करना। अरे धर्म आराधना तो हर समय करना। आप कहीं भी जाओ तो धर्म तो दिमाग में रखो। धर्म क्या है? और सरल भाषा में बताऊं, धर्म क्या है? धर्म है जागरूकता। धर्म क्या है? जागरूकता। तुम कोई भी प्रवृत्ति करो उसमें जागरूकता रखो। आप खा रहे हो तो खाने में जागरूकता, बोल रहे हो बोलने में जागरूकता, सो रहे हो तो सोने में जागरूकता, और चल रहे हो चलने में जागरूकता। और चल रहे हो आप कहीं और कहीं देख रहे हो तो परिणाम क्या आएगा? एक व्यक्ति रेल की पटरियों के बीच में है और मोबाइल से बात कर रहा था। मोबाइल से वो उसमें इतना तल्लीन था। ट्रेन आई, उसने खूब हॉर्न दिया, मतलब फिर भी सुना नहीं। आखिर परिणाम यह आया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसलिए हर पल हर क्षण जागरूकता जरूरी है। और हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने, ज्ञानी जनों ने, भगवान ने कहा है जागरे मानस वर्धतो बुद्धि। जो व्यक्ति जागता है वो बुद्धि को प्राप्त होता है, और जो जागरूक आत्मा है तो मन वचन काया को भी वो स्वस्थ रखती है। और जो प्रमादी है, आलसी है, भोगी है, हिंसक है, तो वो कभी भी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा का उत्थान करना है तो हर पल हर क्षण जागरूकता की साधना करो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सुतारे पाड़ा जने, जागतारे पाड़ी जने। जो सोता है वह खोता है, और जो जागता है वह पाता है। कितना सुंदर है। ये छोटी छोटी जो कहावतें हैं ये प्रेरणा देने वाली होती है। और जो जागृत आत्मा होती है, कितना सुंदर कहा है, जो जागृत आत्मा होती है वो गैर से उपरत रहती है, उसके गैर नहीं रहता। क्यों? वो जागृत आत्मा है। और ऐसे भी कोई भी व्यक्ति भी जागृत आत्मा वाला है, धर्म आराधना में लीन है, तो सामान्यतः उसको लोग परेशान नहीं करते। भाई ये अपनी धर्म आराधना करता है, कोई अज्ञानी है, गैरी, वो अलग बात, सामान्यतः नहीं करते। क्यों? वो जागृत आत्मा है। और जो जागृत आत्मा होती है वो देर सवेर मोक्ष को प्राप्त होती है। इसलिए धर्म क्या कहता है? जागरूकता का जीवन जियो। हर प्रवृत्ति में जागरूकता। जो साधु दीक्षा लेता है और गुरु को क्या निवेदन करता है? कहूँ चरे कहूँ चित्ते के माते कहूँ थे, कहूँ भुंजन तो भाषण तो पाँव कहूँ न बन गई। तो गुरु वापिस क्या कहते हैं? जेम चरे जेम चित्ते जे माते जेम थे, जेम भुंजन तो भाषण तो पाँव कहूँ न बन गई। शिष्य गुरु को निवेदन करता है, गुरुदेव आपने मुझे दीक्षित किया, अब मुझे कैसे चलना, कैसे खाना आदि
प्रक्रिया बताओ जिससे मेरे पाप कर्म का बंधन हो। तो मैंने साधु बना लिया है, चारित्र को मैंने स्वीकार किया है, आत्मा के उत्थान के लिए घर बार छोड़ा है, तो मेरे कर्मों का बंधन न हो, वैसा मुझे उपाय बताओ। तो गुरु क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, तुम कोई भी प्रवृत्ति करो यत्ना पूर्वक करो, 5 महावत में सजग रहो, और फिर 5 समिति और 3 गुप्ती है। आज जो प्रवचन माता, ये प्रवचन माता है, जैसे माता परिवार की रक्षा करती है, बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही 5 महावतों की रक्षा करने वाली कौन है, ये प्रवचन माता। आज प्रवचन माता क्रिया समिति पर देख देकर चलना और जागरूकता के साथ चलना, जागरूकता के साथ बोलना, जागरूकता के साथ गोचरी करना, और जागरूकता के साथ प्रतिलेखन करना, और जागरूकता के साथ परिष्ठापन करना, और मन वचन काया का संयम रखना, गोपन। कितना सुंदर है, ये आज प्रवचन माता है, ये सब हमें प्रेरणा देती है कि तुमने साधुपना लिया है तो तुम सजग रहे, ताकि तुम्हारी आत्मा का नुकसान नहीं होगा। गुरुदेव तुलसी ने भी जो गीत लिखा नहीं, सजग बनो बेटे, सजग बनो बेटे, पल पल में टूट रहे सांसों के लड़े, पल पल में सांसों की लड़ी, संयम करो बेटे जा रही गाड़ी, संयम करो बेटे जा रही गाड़ी। सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता करने कराने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल किस काम की ये बातें बड़ी, केवल किस काम की ये बातें बड़ी, संयम करो बेटी जा रही गाड़ी, संयम करो। हाँ, आदमी वो सोचता है, वो चिंतन करता है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, ये करना है। गुरुदेव ने लेटी कृपा करके संतों का चातुर्मास फरमाया है, और मुझे पूरा लाभ उठाना है, पूरा लाभ उठाना है। जैसे जैसे चातुर्मास नजदीक आता है, वैसे वैसे वो दूर होता जाता है, और फिर चातुर्मास लग जाता है तो कभी कभी लोक व्यवहार के नाते दर्शन कर लेता है, और जैसे ही संवत्सरी का पारना हुआ तो क्या बोलते आओ, हुआ संवत्सरी का पारना, छोड़िया साधारा पारना, फिर चातुर्मास पूरा हो जाता है। फिर आप आते महाराज, तत्मिच्छामि दुक्कडम, आपसे खमत खावना करता हूँ, और हमने आपके सानिध्य का लाभ नहीं उठाया, तो किसने मना किया था, किसने मना किया था? हमने तो मना किया नहीं भाई कि भाई यहाँ आना मत, आप नहीं आए तो उसका मैं क्या करूँ। कभी कभी लोग आते हैं, आती सीधे खमत खावना करते हैं। कभी कभी मेरे मन में आता किस बात का ये खमत खावना करा, कोई कटु वचन का हो, अनुचित व्यवहार हुआ हो, तब तो बात ही है, अच्छी बात है खमत खाना, लेकिन खमत खावना भी कब करना, उसका भी जो विवेक होना चाहिए। तो इसलिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऐसा करना, ये करना। महाराज उत्तर हावड़ा में कृपा कराना, ज़्यादा से ज़्यादा विराजना, और महाराज आगे महाराज अभी तो आए हैं, आज तो महाराज इतने दिन विराजेंगे, और ठीक है कभी दर्शन करके आ जाएंगे, और फिर व्यार हो जाता है। अरे भाई तू आया नहीं तो महाराज का व्यार हो गया क्या? हाँ, तो मेरे को पता ही नहीं व्यार हो गया। अब ये सब किसके लक्षण है? ये सब परमात्मा के आलस्य के हैं। जो व्यक्ति धर्म के महत्व को नहीं समझता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को नहीं समझता है, वह इस प्रकार की ये सब बातें करता है, बातें बड़ी बड़ी करता है, और इतनी बड़ी बातें करता है, कभी कभी तो हम देखते रह जाते हैं, इसके जैसा सौभाग्य मिलना मुश्किल है। तो महाराज कितनी ये धर्म की बातें करता है, ये वो इतना अच्छा उपदेश देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कभी कभी मुंह नहीं दिखाता है। और कभी कभी मेरे मन में ये भी आता है कि कुछ लोग नेतागिरी वाले होते हैं, उनकी नेतागिरी चलती है तब तो बराबर महाराज के आते रहेंगे, और नेतागिरी बंद होगी तो महाराज के आना ही बंद हो जाता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको गीत का बोलने का मौका दो, भाषण का मौका दो, मुख्य अतिथि बनाओ, तब तो वो आते रहेंगे। और उनको मौका नहीं दिया, प्रतियोगिता को कोई कार्यक्रम नहीं है तो आना ही बंद। मेरे मन में ये आता है, सबसे पहले हमारा सौपन होना, गृहस्थ में सबसे पहला सौपना होना चाहिए। और मैं साधु हूँ तो मेरे पहले मन में साधुपना का भाव, और मैं साधु हूँ, समणो हम, ये पद तो व्यवस्था है, आज है कल नहीं है, ये तो व्यवस्था है। और यदि केवल नेतागिरी में फंस गए, केवल भाषण में फंस गए, तो सौपना आपका कहाँ रहा? सौपना सबसे पहले मेरा सौपना है। अरे नेतागिरी है, सौ या 4 वर्ष रह गए, 10 साल रह गए, 15 साल रह गए, आखिर कोई न कोई तो नया आएगा। और दूसरी बात है कि आप हमेशा सारी जिंदगी रहे और आयु से पूरा हो गया तो फिर साथ में नेतागिरी लेकर रहोगे क्या है? तो इसलिए ये सबसे पहले मन में ये भावना। हमारे भाई जी महाराज थे ना, चंपालाल स्वामी, बहुत सुंदर बात कहते थे साधुओं को कि सबसे बड़ा पद कौन सा है? साधु का पद है। कितनी सुंदर। हमारे जो नौका मंत्र में 5 पद है, एक दृष्टि से देखें तो 2 पद है, नमो सिद्धाणं और नमो लोए सब सावणं। और एक दृष्टि से देखे तो केवल नमो लोए सब सावणं, ये एक पद है। और क्यों? साधु से ही अरिहंत होता है, साधु से ही सिद्ध होता है, साधु से ही आचार्य होता है और साधु से ही उपाध्याय होता है। तो साधु का पद कितना बड़ा है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसे समाज में, गृहस्थ समाज में सौपन सबसे बड़ा, सौपन इसकी और कोई नहीं कर सकता है। जिसके भीतर में सौपना होता है, जिसके भीतर में साधुपना होता है, वो व्यक्ति पाक भीरु होता है, वो डरता है और पग पग पर वो जागरूकता की साधना करता है। धर्म और कुछ नहीं कहता, तुम जागरूकता की साधना करो, हर पल हर क्षण जागरूक हो, जितने ज्यादा जागरूक हो। अभी कन्या मंडल ने जो लघु नाटिका प्रस्तुत की तो उसमें क्या, वो सुंदरी जागरूक थी। सुंदरी यदि जागरूक नहीं होती है तो और कुछ रूप हो सकता था। तो उसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और 60,000 वर्ष तक, कितना 60,000 वर्ष तक आमिल की साधना, 1-2 दिन नहीं, 60,000 वर्ष तक। एक दिन के आमिल के लिए कहते हैं कि मैं उपवास करूंगा, तेला करूंगा, मैं आमिल नहीं कर सकता हूँ, ये तो स्वाद विजय की साधना, मेरे से ये होता नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, धर्म को आत्मसात करने के लिए कितनी बड़ी तपस्या की। वो भोग से योग की ओर आगे, मतलब तो मुझे और कुछ नहीं, मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और आत्मा का कल्याण कौन करेगा? तो जो व्यक्ति जागरूक है, और जो जागरूक होगा वो व्यक्ति पाक भीरु होगा, और जो पाक भीरु होगा वो धर्म को समझने वाला होगा, धर्म को आत्मसात करने वाला होगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में जागरूकता का विकास हो, और जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही हमारा विकास होगा। तो धर्म और कुछ नहीं कहता है कि तुम, धर्म ये कहता है जागरूकता की साधना करो, 5 समिति 3 गुप्ती ये है, इनमें सजग रहो, 5 महावत में सजग रहो, श्रावक है तो 12 व्रत की साधना करो, उसमें सजग रहो, कहीं मेरे दोष न लग जाए। और दोष लग गया है परमात्मा के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर या जानकारी के अभाव में, तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए। क्यों? आयुष्य का बंधन कभी भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? समयं योयम मां कुमार। ये एक छोटा सा सूत्र है, हमारी आंखें खोलने वाला है और प्रज्ञा को जागृत करने वाला है कि हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। आप कहेंगे भगवान गौतम को क्यों कहा? साधु तो और भी थे, 14,000 साधु थे, लेकिन केवल गौतम को नहीं कहा। गौतम तो पास में बैठता था, विनयवान था, तो कोई भी जैसे देहाचार्य मगुआ का आता नहीं, मगजी 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 गुरुदेव तुलसी महापुर जी का आता है, महापुर जी जो पास में रहता है। आपके यहाँ 4 बेटे हैं और आपके पास में एक बेटा रहता है, 3, एक मुंबई है, एक अहमदाबाद है, एक सूरत है, उनको भी याद करते हैं। ज्यादा काम किससे पड़ता है? जो पास में रहता है उससे ज्यादा काम पड़ता है, जो निकट है। लेकिन भगवान ने केवल गौतम स्वामी को संबोधित नहीं किया, लेकिन गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए सब भव्य जीवों को जागरूकता का संदेश दिया है। अब तुम उठ गए हो, अब प्रमाद मत करो, उठिए न पमाए। कितना सुंदर है, उठकर प्रमाद मत करो। सबतो पमतस्य भयं, सबतो अपमतस्य नथि भयं। और जो प्रमादी है उसको चारों ओर से खतरा है, और जो जागरूक है उसको कोई खतरा नहीं है। और चिड़िया होती है, चिड़िया वो चलती आगे तो वापिस पीछे भी देखती है। क्यों? तो कोई शिकारी तो नहीं आ गया।
शेर है वो आगे चलता है, वो भी पीछे देखता है कोई यमदूत तो नहीं आ गया, मनुष्य तो नहीं आ गया है। तो सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। हर जैसे आप उन बातों में जागरूक हो तो वैसे ही धर्म आराधना में भी जागरूक होना चाहिए। चिड़िया जागरूक रहती है, शेर जागरूक रहता है, तो फिर मानव जागरूक क्यों नहीं है? एक पशु भी है, वो भी अपनी मर्यादा में रहता है, सीमा में रहता है। तो मनुष्य ऐसा है तो मर्यादा को तोड़ देता है। मर्यादा को तोड़ने का मतलब क्यों तोड़ता है? वो परमार्थ के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर, कषाय के वशीभूत होकर वो क्या करता है? मर्यादा को तोड़ता है। तो ये सब परमार्थ के अंतर्गत आता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं परमार्थ को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। कितना सुंदर है। मतलब कोई भी काम करना है वो समय पर करो, जागरूकता के साथ करो, कि कल के भरोसे मत लो। तो लोग क्या है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अब ही क्या करना है, जीना है 100 वर्षों। जैसे आप में से भी लोग मिल जाएंगे कि महाराज अभी तो मैं समाज नहीं करूंगी, मेरे बेटे की शादी हो जाए, और बेटे की शादी होगी और समय कि महाराज पोता हो जाए, मैं दादी हो जाऊं, उसके बाद में समय करूंगी। और फिर अब तो दाद पोता हो गया है कि महाराज अब परपोता हो जाए, सोने की निशानी चल जाऊं, उसके बाद में समय करूंगी। फिर अब परपोता भी हो गया तो महाराज लड़पोता हो जाए, फिर खरपोता हो जाए, फिर मरपोता हो जाए। और क्या मतलब आदमी इन सब बातों में इतना सोचता है। इसके लिए सोच ले तो, आत्मा के लिए सोच ले तो जागरूकता के साथ जीवन को पवित्र बना दे तो समझना चाहिए जीवन आपके, धर्म आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए क्या का जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, रोग मरण सब दुख है। पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। ये नश्वर संसार है, नश्वर काया है। फिर भी आप सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं जानते हैं कि महाराज आज तो आपको आए तो 3 साल हो रहे हैं और हम तो यहाँ 50 साल से हैं, 60 साल से हैं, और कितने साधुओं के हमने प्रवचन सुने हैं। हम तो जानकार हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जानकार होते हुए भी कभी कभी गलती कर लेते हैं। जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता नहीं, राजस्थानी कहावत नहीं, होशियारी चूल्हे मुतरे, होशियारी चूल्हे मुतरे। हमें होशियार नहीं होना है, हमें समझदार होना है। धर्म क्या कहता है? तुम समझदार बनो। समझदार का मतलब तुम जागरूक बनो, और तुम कोई भी प्रवृत्ति करो उसमें जागरूकता की साधना होना जरूरी है। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका विकास होगा। तो मैं आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, तो बस केवल जागरूकता का जीवन जियो। आप कोई भी काम करो उसमें जागरूकता, जैसे आप संसारी जीव हो, झाड़ू निकालते नहीं झाड़ू, तो उसमें भी जागरूकता होनी चाहिए। रसोई बनाते हैं उसमें भी जागरूकता होनी चाहिए। और आप लाइट करते हैं, पंखा करते हैं, पोछा लगाते, जो भी है, इन सब में जागरूकता होनी चाहिए। तो मुझे ये करना पड़ रहा है। एक आप रस लेकर भोजन बनाते हैं और एक कर्तव्य के नाते भोजन बनाते, कितना अंतर है? अंतर है कि नहीं है? एक रस लेकर आहा क्या मैंने भोजन बनाया, फिर पति देव भी आपकी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह आज जैसा भोजन तो कभी बना ही नहीं है। वो ऐसे फूल जाती है, फूल जाती है, पति देव ने मेरी प्रशंसा की, और पति ये सोचता है कि आज सबसे घटिया भोजन था, तो उसने क्या कहा, आज जैसा भोजन कभी नहीं किया। तो वो तो ये खुश हो रही है सुनकर मेरी प्रशंसा। अरे प्रशंसा नहीं करे हैं तो आज जैसा कभी भोजन नहीं किया, बोले सबसे घटिया भोजन आज किया। तो आदमी इस सोचने का तरीका, लेकिन कभी कभी भाई भी क्या कहते महाराज, आप फरमाते तो सही है, लेकिन प्रशंसा करना जरूरी होता है। प्रशंसा नहीं करे तो फिर भोजन बढ़िया मिलता नहीं है, बढ़िया मिलता नहीं है। तो कभी कभी प्रशंसा कर लेते, आज क्या तुमने जायकादार भोजन बनाया है। एक आदमी के आंखों में आंसू आ गए, एक आदमी के आंखों में आंसू आ गए। तो पत्नी ने पूछा किस बात के आंसू है? कि आज तो भोजन मैंने खाया है, भोजन किया है, उसके आंसू है। मतलब कोई ऐसे आंसू नहीं है, उसके आंसू है कि भोजन आज जैसा भोजन कभी नहीं किया। तो आप फरमाओ तो थोड़ा और परोस दूं, इससे ज्यादा मैं खुशी सहन नहीं कर सकता हूँ। इससे ज्यादा खुशी मतलब वो बहुत खुश हो रहा था। कभी कभी क्या होता है, खुशी में भी आंखों में से आंसू निकलते हैं, हंस भी आंसू निकलते हैं, और कभी ऐसे भी कि आज जैसा भोजन, लेकिन परिणाम क्या आता है सब जानते हैं। ठीक है, ये विशेष बात, मूल बात हमें ये है कि हर प्रवृत्ति में सजगता रखना जरूरी है। और जो जितनी ज़्यादा सजगता रखेगा
और जो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाएगा, जो अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करेगा, वीतरागता की ओर बढ़ेगा, तो उसका कल्याण है। और नहीं तो 84 का पावना 84 नहीं चल कर नहीं, शून्य गरा पावना शून्य घर नहीं कहते नहीं। आचार्य महाशय जी सुनवाते रहते हैं, तो हमारे बड़े मोहन लाल जी स्वामी भी सुनवाते थे कि तुम साधु बन गए हो तो अब पूरी सजगता रखना है, कहीं कर्मों का बंधन न हो, पाप का बंधन न हो। तो मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आप सब यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए आए हैं, हर पल हर क्षण सजग रहो और ये भावना भाव मेरे कर्मों का बंधन न हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आयुष्य पूरा हो सकता है। और आयुष्य पूरा हो उससे पहले मैं इतना अच्छा जीवन जी लूँ, इतना जागरूकता का जीवन जी लूँ और अंतिम सांस तक मैं जागरूकता में रहूँ, मेरे कर्मों का बंधन न हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते नहीं कि राष्ट्र में परिणाम कैसे रहे, राष्ट्र में यदि अच्छे परिणाम रहे तो सुगति की संभावना है। हम बार बार कहा भी करते हैं कि जो पैरों से जिनका जीव निकलता है ना पैरों से, तो वो नरक गति में जाता है। पैरों से जिनका जीव निकलता है वो नरक गति में जाता है। और यहाँ पैर से लेकर यहाँ जंगा तक जो जीव निकलता है वो तिरेश गति में जाता है। और यहाँ से फिर गले तक ये पोर्शन तो मनुष्य गति में जाता है। और ऊपर भाग से जो जीव निकलता है वो कहाँ जाता है, देवलोक में जाता है। और पूरे शरीर से यदि जीव निकलता है तो कहाँ जाता है, मोक्ष जाता है। आप सबको मोक्ष जाना नहीं, तो आप ध्यान रखना मेरा मतलब प्राण कैसे निकले हैं, लेकिन ये हर कोई समझ नहीं पाता, वो तो ज्ञानी जन ही बता सकते हैं। लेकिन भगवान की जो वाणी है वह सही है, सत्य है। इसे इतना मैं जरूर आपको कहूँगा कि आप कोई भी काम करो उसमें जागरूकता रखना। बस मेरे पाप कर्म का बंधन न हो। मेरी जिंदगी कितनी है, 50 तो चले गए हैं, 60 चले गए हैं, और ऐसे ही मैं चली जाऊंगी तो साथ में क्या लेकर गई, मैं क्या लेकर गई हूँ, तो कुछ साथ में लेकर जाओ। कहते हैं भाता, जैसे आप देश जाते हो तो साथ में भाता लेकर जाते हो, तो भाई रास्ते में 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो कहीं भोजन नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। तो वैसे ही आप ऊपर जा रहे हो तो साथ में भाता लेकर जाओ, अच्छा भाता लेकर जाओ, ताकि वहाँ भी आनंद है। ये भाता जरूरी है। और जो ज्ञान दर्शन साहित्य तक की आराधना करता है और ज्ञान दर्शन साहित्य में जो लीन रहता है उसकी गति सुगति होने की संभावना रहती है। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। कन्या मंडल को सबको अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और संघ की सेवा करते रहे, मानवता की सेवा करते रहे, इसी आशा के साथ ओम।